बिहार चुनाव से पहले हलचल और तेज हो गई है। इस हलचल के पीछे की वजह है पवन सिंह। उनकी इन दो तस्वीरों ने सियासी पारा अब हाई कर दिया है। पहली तस्वीर में वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में वो अमित शाह के साथ दिखाई दे रहे हैं। उनकी इन तस्वीरों से ये साफ हो गया है कि पवन सिंह ने बिहार चुनाव से पहले बीजेपी में एंट्री ले ली है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि पवन सिंह बीजेपी में थे और रहेंगे। पवन सिंह की बीजेपी में वापसी के कई राजनीतिक मायने हैं। कहा जा रहा है कि वो आरा विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो शाहबाद क्षेत्र, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर की जो 22 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है। इस मुलाकात को शाहबाद और मगध क्षेत्र में फिर से राजपूत और कुशवाहा समाज को एनडीए की तरफ एकजुट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल भोजपुर, बक्सर, आरा, सासाराम, कैमूर, सिवान और गाजीपुर में पवन सिंह का व्यापक प्रभाव है। पवन सिंह की फिल्मों और गीतों की लोकप्रियता इन गांवों में काफी ज्यादा है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह राजपूत और युवा वोटर्स को भी जोड़ने का काम कर सकते हैं। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा एनडीए उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे और राजा राम सिंह महागठबंधन के उन्होंने जीत दर्ज की थी। पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने का असर सिर्फ काराकाट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बक्सर और सासाराम जैसी सीटों पर भी बीजेपी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। हाल ही में पवन सिंह ने आरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह से भी मुलाकात की थी, जिसमें आरके सिंह ने यह कहा था कि पवन सिंह को बीजेपी में आना चाहिए। तो वहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी राजनीति में काफी सक्रिय हैं। वो मुकेश सहनी से मिल चुकी हैं और खुद कई बार ऐलान कर चुकी हैं कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं पवन सिंह की बात करें तो उन्होंने रियलिटी शो राइज एंड फॉल को छोड़ दिया है और शो से बाहर आने के दौरान उन्होंने ये कहा था कि मेरी जनता ही मेरा भगवान है और चुनाव के समय मेरा फर्ज है कि मैं उनके बीच रहूं। इस बयान के बाद ये साफ हो गया था कि पवन सिंह अब पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव होने जा रहे हैं। तो वहीं अब इस पर नेताओं के बयान आना भी शुरू हो गए हैं। आरजेडी से बाहर किए गए तेज प्रताप यादव का पवन सिंह की मुलाकात पर बयान आया है। तेज प्रताप ने कहा कि पवन सिंह को कलाकारी ही करनी चाहिए। सुनिए तेज प्रताप ने आखिर आगे क्या कुछ कहा। इन लोग का यही काम है, कलाकार का, और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, आईएनएस वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोगों हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह। खैर अब अमित शाह से मीटिंग के बाद पवन सिंह ने कहा है कि सब बढ़िया होगा। तो अब देखते हैं कि बिहार चुनाव में आखिर आगे क्या क्या होने वाला है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।